पहला मंसूबा कामयाब रहा। विक्रम शर्मा जी और इसकी सारी टीम जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खासतौर पे आशीष कोहली को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कलाकारी का इतना हुनर आशीष कोहली में था, मुझे मैं समझता था कि ये हमसे कलाकारी कर पाते हैं और खुद कलाकारी शायद नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि खुद भी एक बड़े उम्दा कलाकार हैं और एक अच्छा कलाकारी का प्रमाण इन्होंने आज यहाँ दिया। और इस पिक्चर का आज यहाँ रिलीज होना इस दिन पे, इसका एक बहुत महत्व है। आज ही के दिन जब 40 सीआरपीएफ के नौजवानों ने भारत के लिए शहादत दी, तो भारत ने भी एक नई तारीख का इतिहास लिखा और जिस दृढ़ता से भारत के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन ताकतों को जवाब दिया जिन ताकतों ने हमारे इस जम्मू कश्मीर में आतंक का एक बहुत बड़ा प्रमाण खड़ा किया है। मैं समझता हूं ये पिक्चर भी आज उसी दिन को नमन करती है और उसी सुदृढ़ निश्चय, ये एक ऐसा वाक़ा है जिसने भारत को दुनिया में सबसे मजबूत देश बना के सामने रखा और सारी दुनिया को ये मालूम हुआ कि भारत का नेतृत्व जो है वो इतना सुदृढ़ है। ये वो भारत नहीं है, ये एक नया भारत है जो अपनी धरती पे अपने जनों के खून का बदला जो है वो खून से लेगा, वो खामोश नहीं रहेगा, वो बर्दाश्त का मादा जो है इस वाक़ा ने हला दिया। आपने जिस किस्म की फिल्म बनाई, शर्मा साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने हमेशा सोशल इश्यूज पर, मैं परसों जब वो अंधेरा उजाला का आह्वान कर रहा था, वो एक बहुत बड़ा सोशल इशू था। जहां आपने स्वच्छ भारत की बात की, वहां आपने उस पिक्चर में एक ऐसे इशू को टच किया जो हमारे समाज का एक, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी त्रुटि है जिसको आपने छेड़ा। आपने हमेशा बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आशीष कोहली जो है ये मेरे अजीज हैं, छोटे अजीज हैं और इनका सफर जो है वो टेक वन टेलीविजन से शुरू हुआ और आशीष, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये जम्मू के लिए एक बाइस फख्र है कि आज इनका एक मकाम जो है वो इतना बड़ा है और जब आशीष कोहली कुछ बोलता है तो बाकी लोग भी सुनते हैं और एक नया कल्चर जम्मू में निकला है जिसमें सब नौजवान जो हैं हमारे उभरते सितारे जर्नलिज्म में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पहला कदम इन्होंने लिया और अब काफी टैलेंट जो है वो आ रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये जिम्मेवारी से अपना कार्य निभाते हैं वैसे ही सारे अपनी जिम्मेवारी से निभाएं तो जम्मू की आवाज जो है, जम्मू के लोगों की आवाज जो है वो और मजबूत होगी और बुलंद होगी। और मैं सारी टीम आपकी, सपना ये बड़ी अच्छी हमारी मशहूर एक्ट्रेस है, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं गंगू साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं इस मंच में और इन्होंने हमेशा कैमरा के पीछे रहे, आज कैमरा के सामने आए। मेरे साथ राजेंद्र सिंह चिप साहब हैं आए हुए, इनका भी शुक्रिया करता हूँ। मेरे संग ही आए, ये हमारे अध्यक्ष हैं रूरल के, बाबा चंचल सिंह जी आए हैं, पंडित रामेश्वर दत्त जी आए हैं, जमवाल साहब एडवोकेट साहब आए, इन सब का आपको, इनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जोरावर सिंह जी, मैं समझता हूँ कि एक बहुत जम्मू की हमारी एक शान है और ये जोरावर सिंह जिस किस्म का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाली कई नस्लों के लिए ये एहसान कर रहे हैं। जोरावर ने जो खास तौर पे
ड्रग एब्यूज के बारे में काम किया है। मैं समझता हूँ जोरावर जो है ये हमारी शान है। और मैं तो परसों जोरावर से ये कह रहा था कि अगर मेरा बस चले और मेरे पास कोई ताकत हो अवार्ड देने की तो मैं जम्मू से आपको सबसे पहले अवार्ड दूं, नेशनल लेवल पर। जो काम कर रहे हैं और कल जो ड्रग एडिक्शन सेंटर खुला, मैं जोरावर जी आपकी मेहनत को उसके लिए दाद देता हूँ। सरकार ने तो खोला लेकिन आप हैं जैसे और आप जो काम कर रहे हैं आपको बहुत बड़ी मुबारक है। और रविंद्र रैना साहब और श्यामलाल जी मेरे दोनों बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, ये बात करेंगे। लेकिन मेरा यही है कि आशीष कोहली ये पिक्चर जो है ये YouTube पे इस वक्त चल पड़ी है तो ये शाम के तक 4-5-10 लाख तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए अब जब 10-12 लाख लोग देख लेंगे और कुछ गालियां भी निकालेंगे, कहेंगे आशीष कोहली तुम्हारी शक्ल नहीं ठीक है, अब वो लिखते हैं ना, और कुछ कहेंगे कि तुम्हारा जैसा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा डोगरा जर्नलिस्ट है डोगरा एक्टर, इसको डोगरा जर्नलिस्ट ही रहने दीजिए, एक्टर बनाते रहिए बीच बीच में। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज ही के दिन 14 फरवरी 3 वर्ष पहले पुलवामा के अंदर जो आतंकी घटना हुई थी उसमें जो हमारे बहादुर जांबाज वीर सैनिक CRPF के शहीद हुए थे, पूरा देश आज फिर से अपने शहीदों को नमन करता है। और हम सब ने भी यहाँ इस कार्यक्रम के शुभारंभ में अपने जांबाज वीरों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। मैं भारतीय सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और बलिदान के दम पर देश के राष्ट्रीय ध्वज को और देश की एकता अखंडता को हमेशा अक्षुण्ण रखने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। साथियों, आज की जो फिल्म जिसका शुभारंभ किया गया है, मैं उन सभी साथियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो मैंने आशीष जी का कोई अलग अंदाज देखा तो मैंने कहा ये कोई मैच नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी मुझे विश्वास था कि अपने पुराने अंदाज में तो ये आएंगे, अंदाज नहीं बदला जा सकता। और वही हुआ अर्थोगतवा। विक्रम जी को मैं बहुत पुराना जानता हूं, लगभग हम 22-25 वर्षों से मैं एक पत्रकार के नाते भी और एक थिएटर आर्टिस्ट के नाते आज जो विधिवत तरीके कन्नै बहुत ही अच्छा ध्याड़ा आने तुक्या 14 फरवरी और उन्हें 40 शूरवीरें गी इयां दे मेरा ख्याल है कि कम से कम 15,000 जेडे साढ़े जांबाज हैं इस जेडी प्रॉक्सी वार है उन्हें शहादत दी है तो तुसें अज दा ध्याड़ा तुक्किया है उन्हें की श्रद्धांजलि दी है जितों तक शराब दा है धोखा। तो बहुत अच्छा टाइटल भी है और बहुत ही तकनीक कन्नै और अच्छे तरीके कन्नै जेडी है वो फिल्म बनाई दी है। उहदे वास्ते आर्टिस्ट एक्टर आशीष कोहली जी की भी बहुत बहुत मुबारक, विक्रम जी की भी मुबारक और उनकी जेडी सारी टीम जिन्हें इसी असिस्ट भी किया, जेडे पर्दे उपर रहे या पर्दे के पीछे जिन्हें भी कलाकार काम किया उन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। बल्कि जम्मू रीजन के आर्टिस्ट जिन्हें कोई आधुनिक कैलीबर की कोई कमी नहीं है, लेकिन जियां साडे भरा ने दस्सिया प्लेटफॉर्म की कमी है। मैं अज के इस मौके पर ये जरूर आखना चाहूँ कि हर नौजवान के जम्मू कश्मीर टैलेंट है, लेकिन जम्मू रीजन की गल करते इस मंच पर बड़ी जिम्मेवारी करना साड़ियां अनदेखी हुई साढ़े चाहे डुग्गर प्रदेश की कल्चर हिस्टरी विरसे की गल कर बड़िया अनदेखी हुई और उस कारण साढ़े जोड़े पेरेंट्स से उन्हें असें इस लाइन च पाने की कोशिश भी की, जोड़े जबरदस्ती गए भी तो नहीं लगता कि इतने घर वाले अप्रीशिएट करते होने अज के वक्त शायद कर, लेकिन अज तो 10 साल पहले जब 15 साल पहले अस भी पत्रकारिता जाए तो कुछ ना कुछ लगता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है। अज इस मंच उपर जरूर मानयोग रैना साहब भी, राणा साहब भी और श्यामलाल शर्मा जी की गल करगा
क्योंकि इत्थे जिहड़े केंद्र शासित सरकार की गल करचे आम नौजवानों च इहो है कि कुते ना कुते बीजेपी की गल ज्यादा सोचती है। ये आम राय है, आम नौजवानों की राय है। क्यों ना जो वक्त है जदों तक डिलिमिटेशन कंप्लीट होनी, इलैक्शंस होनी है, अज अगर गवर्नर साहब जिहड़े मानयोग मनोज सिन्हा जी इलैक्टेड गवर्नर, वो बड़ा चाह करते हैं कि अस यूथ ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाचा, लेकिन इनकी आवाज़ राज भवन तक करनी पहुंचा दी। मैं जान उनके माध्यम द्वारा तुझे रिक्वेस्ट करें, एक तो जी स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसी कुछ ना कुछ अमली जामा जोड़ा पहुँचाया जाए, हाली भी वो उस तरीके की नहीं बनी। और एक जी आर्टिस्ट की इतने गल हुई है, अज भी आर्टिस्ट तो अपना काम करा था, लेकिन सरकार की तरफ का जिन्ना प्लेटफॉर्म तो पंजाब च दिखी लो, दिल्ली च दिखी लो, बॉम्बे च दिखी लो, साउथ इंडिया च दिखी लो, वो अपने इस टैलेंट की बचपन को आगे ग्रो करने वास्ते बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है कि रास्ता कोई भी अपनाया जा सकता है। ये सिर्फ इस मूवी को लेके, ये टेररिज्म को लेके बात नहीं है। रास्ता एक जो आम इंसान का रास्ता है वो भी खुद समझता है कि कौन सा रास्ता है। अगर सही रास्ता अपना लिया जाए तो देश भी तरक्की करेगा, आप एज एन इंडिविजुअल भी तरक्की करेंगे। अब बात करूंगा छोटी सी मूवी की, कि ये मूवी जो थी ये हमने आशीष के साथ बात 1-1.5 साल से चल रही थी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, तो उसमें मैं तुमको लेना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला कि भैया आप मुझे लोगे तो मैं क्या करूँगा उसमें। एक्चुअली पत्रकार है, सारा J&K जानता है इनको। तो लेकिन 2015 में एक नाटक में इन्होंने मेरे साथ पहले भी काम किया, तो मैंने इनसे उसी का हवाला दिया। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो, बस तुम सिर्फ अपने आप को आग में लाओ उसको। पत्रकार तो हो, लोग तुम्हें जानते हैं। एक अनदर फेस ऑफ यू जो है, एक्टर नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अनदर फेस ऑफ यू का होता है कि आप क्या कर सकते हो। और अगर आपसे ये संदेशा लोगों तक जाए, क्योंकि आपकी रीच जो है, आपको आपकी जो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है पूरी स्टेट में। अगर आपसे ये मैसेज जाएगा लोगों के बीच में तो ये एक अच्छा मैसेज है। तो मेरा यही मकसद था कि आशीष से मैंने बात की, छोटा भाई है, आगे का सगा और काम किया और बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इसने मुझे। पहले तो 14 फरवरी का हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए, उनको मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ उनके परिवारों को। आज तीसरा साल है और बड़ा दुखद होता है उन परिवारों के लिए जिनके घर के चिराग बुझते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, उनको सल्यूट है। पहले तो जो गणमान्य अतिथि आए हुए हैं, रविंदर रैना जी, श्यामलाल शर्मा जी, दविंदर राणा जी, सोनम ओलख जी और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ये फिल्म आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस फिल्म का मैं 2-4 शब्दों में जरूर बताना चाहूँगा। मुझे विक्रम जी ने जब इसके लिए कहा कि इस रोल के लिए आपको लेना है, तो मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। वो आदित्य जी, विक्रम जी, संयम पंडो, ये सब अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। हम न्यूज़ जब बोलते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, तो एक्टिंग करने के लिए बड़ी स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, हर शब्दों का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन आदित्य जी और विक्रम जी ने बड़ी मदद की मेरी और ये थोड़ा बहुत काम कर पाया हूँ। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। लेकिन इस फिल्म का एक ही संदेश है जो मैं सभी को देना चाहूँगा कि 2 किस्म के रास्ते होते हैं और उन दोनों रास्तों में किस रास्तों पे आपने चलना है वो आपने चुनना है वो रास्ता। क्योंकि ये फिल्म का जो मेन क्रक्स है वो है ब्रेन वॉशिंग, किस तरह से आपके ब्रेन को वॉश किया जाता है। जो हम देखते हैं हमारे युवा बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, तो मेरा भी रास्ता भटकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने रास्ता नहीं भटका। मैं आर्मी के कांटेक्ट में आया और मैंने आर्मी से मिलकर 3 टेररिस्टों को वहाँ पर जो है न्यूट्रलाइज किया। तो आप एक अच्छा रास्ता भी चुन सकते हैं जिससे आप देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा जो जिस स्ट्रीम में है वो देश के लिए कुछ ना कुछ करे। मैं जर्नलिज्म के माध्यम से अपने देश के लिए हमेशा बात करता हूँ और सबसे पहले हमारी कंट्री फर्स्ट है, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो देश को प्रायोरिटी पे रखें। सभी को जय हिंद।